एक कॉमन सवाल है लोगों के मन में आजकल कि हमें लाइपोसक्शन कराना चाहिए या हम एक टमी टक, जो कि कॉमनली लोग जानते हैं, टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी के राइट कैंडिडेट हैं। तो इस सवाल की या इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इन दोनों के बारे में समझना होगा कि लाइपोसक्शन क्या होता है, टमी टक क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे कि आप लाइपोसक्शन वाली कैटेगरी में बैठते हैं या टमी टक वाली कैटेगरी में बैठते हैं। तो पहले ये समझें कि लाइपोसक्शन में क्या किया जाता है ना। लाइपोसक्शन, लाइपो मींस फैट एंड सक्शन मींस टू सक आउट समथिंग, राइट। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कुछ फैट को सक करने की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टमी टक, टमी यानी पेट, उसको टक करना है यानी खींच के बंद करना है या टाइट करना है उसको, ठीक है। तो इसमें ये बात पता चल रहा है कि जो टमी है उसको खींच के या कुछ उसको टक करना है यानी टाइट करना है उसको। तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि एक में हम फैट को कुछ सक आउट कर रहे हैं बस, और एक में हम टमी को टाइट कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है दोनों प्रॉब्लम्स में। अब आप लाइपोसक्शन की कैटेगरी में यानी आपको सिर्फ फैट सक आउट कराना चाहिए या आपको टमी को टक कराना चाहिए, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। अब लाइपोसक्शन के बढ़िया कैंडिडेट्स कौन है? लाइपोसक्शन उन पेशेंट्स के लिए है जो कि यंग पेशेंट्स हैं। यंग पेशेंट्स का मतलब होता है कि करीब करीब 30-35 तक की अगर हम एज की बात करें, जिसकी स्किन काफ़ी टाइट है या स्किन इलास्टिक है। यंग एज में क्या होता है, स्किन के अंदर एक इलास्टिसिटी होती है, रिकॉइल होती है। रिकॉइल का मतलब ये होता है जैसे मैंने स्किन पिंच करी, खींची और ये अपनी जगह पे वापस चली गई। जैसे जैसे हम एज होती जाती है, आपने देखा होगा ओल्ड एज में स्किन को आप खींचोगे तो वो रिंकल्ड ही रह जाती है या वो वापस जाती नहीं है अपनी जगह पे। तो क्यों होता है? क्योंकि एज के साथ साथ स्किन के अंदर रिकॉइल, इलास्टिसिटी कम होती जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में लाइपोसक्शन के बाद जब आप फैट निकाल दोगे तो स्किन वापस श्रिंक बैक नहीं करती है। तो ऐसे पेशेंट्स को सिर्फ लाइपोसक्शन से फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर लाइपोसक्शन आप देख रहे हैं तो लाइपोसक्शन के लिए एक तो आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्किन में रिकॉइल होना चाहिए, आप यंग एज होने चाहिए, आपकी शादी हुई हो तो आपकी डिलीवरीज ना हुई हो, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में एब्डोमेन स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होने के बाद वापस रिकॉइल होता है, बट 100% रिकॉइल कभी नहीं होता। तो कुछ इलास्टिन फाइबर्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, उसकी वजह से स्किन में उतनी इलास्टिसिटी नहीं बचती। तो पहली इंडिकेशन ये हुई कि आप यंग एज हो। दूसरी है कि आपकी कोई पहली प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तीसरा, आपने कोई मैसिव वेट लॉस नहीं किया। मैसिव वेट लॉस का मतलब है 10 किलो, 15 किलो या 20 किलो आपने वजन लूज नहीं किया। ऐसी कंडीशन में भी सेम वही होता है जो प्रेगनेंसी वाले में होता है कि स्किन आपकी हैंग करने लग जाती है, लूज हो जाती है। तो ये जो कैटेगरी के पेशेंट्स हैं वो लाइपोसक्शन की इंडिकेशन वाले हैं, उनको लाइपोसक्शन से फ़ायदा होगा। इसके विपरीत अगर आपकी एज 45 या 50 ईयर्स है, अगर पहले 2 या 3 डिलीवरीज हो चुकी हैं, या आपकी लोअर एब्डोमेन में प्रेगनेंसी की वजह से बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है रिसेंटली, 5 या 15 या 20 किलो कुछ वजन लॉस किया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए टमी टक एक अच्छी सर्जरी है जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। अब हम इनकी डिटेल्स में जाएं, प्रोज एंड कॉन्स में। सो लाइपोसक्शन में बेसिकली एक छोटे छोटे से छेद किए जाते हैं जो आपकी बॉडी पे, जो पेट पे या फ्लैंक्स में जो आपका एक्सेस फैट है उसको मार्क करके, और वो छोटे से छेद के द्वारा उस फैट को सक कर लिया जाता है। इसके विपरीत अगर टमी टक की बात करें तो टमी टक में जो एक्सेस स्किन है आपकी एब्डोमेन पे या फ्लैंक्स के पास, वो सारी स्किन को मार्क करके, और जो आपका नीचे अगर सीजरियन पहले हुआ है तो सीजरियन वाले स्कार से ही जाके उतनी एक्सेस स्किन को निकाल दिया जाता है और उसको वापस से नीचे टक करके क्लोज कर दी जाती है आपकी स्किन। क्योंकि इसमें लाइपोसक्शन में कोई बड़ा कट नहीं लग रहा है, सिर्फ छोटे से छेद के द्वारा सर्जरी हो रही है, तो जाहिर सी बात है रिकवरी फास्ट होगी, डाउन टाइम नहीं है, और स्कार मिनिमम आते हैं क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे से छेद होते हैं 3 से 4 mm के, जिससे कि लाइपोसक्शन किया जाता है। और 3 से 4 mm के जो छेद होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसी जगह पे दिए जाते हैं जो कि बहुत नोटिसेबल ना हो, और वो हील होने के बाद वो निशान छोड़ते भी नहीं है। इसके विपरीत अगर हम टमी टक की बात करें तो टमी टक में एक बड़ी सर्जरी हो रही है अंदर से भी, क्योंकि काफ़ी सूचर्स लगते हैं और बाहर भी इतना बड़ा कट लगता है, और जो एक्सेस स्किन है वो सारी निकाली जाती है। तो नीचे आपके जो पीबिस एरिया होता है वहाँ पे एक लॉन्ग स्कार आता है, हालांकि आता बहुत फाइन है, बट डेफिनेटली एज कम्पेयर टू लाइपोसक्शन स्कार आता है कंपेयर टू लाइपोसक्शन। क्योंकि एक ओपन सर्जरी है तो रिकवरी टाइम करीब आपका 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते के बीच में रेंज करता है, डिपेंड करता है अगेन आपकी रिकवरी कैसी रहती है, कितनी फास्ट रहती है। पर लगभग आप 1 हफ्ते की मान के चलें कि 1 हफ्ता आपको ब्रेक लेना पड़ता है अपने ऑफिस से
जो फीमेल्स टमी टक के सोच रही हैं अपने बारे में, उनके कुछ कॉमन सवाल होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के द्वारा। उनका पहला कॉमन सवाल ये होता है कि भाई प्रेगनेंसी के कितने टाइम के बाद हम टमी टक करा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के बाद मिनिमम 6 महीने वेटिंग टाइम होता है, क्योंकि उसमें आपके हार्मोनल जो चेंजेस हुए होते हैं प्रेगनेंसी वाले वो सेटल होने लग जाते हैं। दूसरी बात है, जो यूट्रस जो होता है, आपकी जो बच्चादानी होती है, जो कि बच्चे की वजह से फूली होती है, वो धीरे धीरे करके सिकुड़ती है। साथ में आपकी जो स्किन भी जो स्ट्रेच हुई होती है एब्डोमेन की, वो धीरे धीरे करके स्ट्रेच रिकॉइल करके वापस अपनी जगह पे जाती है। तो 6 महीने में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेट हो जाती हैं। तो 6 महीने के बाद जो भी लैक्सिसिटी बच रही है या जो भी स्वेलिंग बच रही है पेट पे, वो फाइनल होती है, ये मान के चलते हैं, वो लगभग फाइनल है। इसलिए वेटिंग टाइम 6 महीने का मान के चलते हैं। दूसरा कॉमन सवाल ये होता है कि भाई हमने चलो टमी टक करा लिया, तो इसके बाद क्या हम फिर से कंसीव कर सकते हैं या फिर से प्रेग्नेंट हो सकते हैं? यस, आप कंसीव कर सकते हो, आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, बट उससे सर्जिकल रिजल्ट खत्म हो जाएगा आपका। जो आपने सर्जरी के द्वारा जो कंटूर पाया था या हमने तो जो आपको शेप दी थी टमी टक करके सर्जरी से, वो शेप बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर से स्किन स्ट्रेच होगी, फिर से रिकॉइल होगी, फिर वो लैक्सिसिटी आ जाएगी। तो ये बहुत एडवाइजेबल नहीं होता। हम अपने पेशेंट से यही कहते हैं कि आपकी पहले अपनी फैमिली कंप्लीट कर लो। वंस यू आर डन, वंस यू आर फाइनलाइज कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तब आप इस सर्जरी को करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर में प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। उसका इन्फ्लुएंस बस यही है कि आप इतना सब कुछ कराओगे, सर्जरी कराओगे, उसका रिकवरी पीरियड फेस करोगे और उसके बाद आपका रिजल्ट खत्म हो जाए। तो वो ना हो करके हम आपसे कहते हैं कि फैमिली कंप्लीशन के बाद ही सर्जरी प्लान करनी चाहिए। तीसरा जो कॉमन फीमेल्स के दिमाग में रहता है कि हमारे जो लोअर टमी पे जो स्ट्रेच मार्क्स आए हैं प्रेगनेंसी के, क्या वो निकल जाएंगे? तो द आंसर इज यस। जो भी स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल अम्बलाइकस के नीचे हैं, जो लोअर एब्डोमेन में होते हैं, वो मोस्टली निकल जाते हैं, क्योंकि टमी टक में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नीचे जितनी लैक्सिसिटी है या नीचे जितनी लैक्स स्किन है अम्बलाइकस के नीचे, वो सारी निकाल दी जाती है टमी टक। तो जाहिर सी बात है, जब सारी स्किन नीचे की निकल जाएगी तो उसमें मेजॉरिटी सारे आपके स्ट्रेच मार्क्स में निकल जाएंगे। एक और कॉमन सवाल जो होता है फीमेल्स के मन में, वो ये होता है कि क्या हम टमी टक कराने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं? क्योंकि सर्जरी जैसे हमने कहा कि भाई 6 महीने के बाद आप करा सकते हो। नॉर्मली फीमेल्स 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कराती हैं बच्चों को, तो आप करा सकते हो डेफिनेटली। इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई हार्म नहीं है। आप टमी टक कराने के बाद अपने बच्चे को बहुत आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। फाइनली अगर हम इसमें कंक्लूजन पे आए हैं, तो बात आती है कॉस्ट की, कि कॉस्ट किस में कितनी रहेगी। तो लाइपोसक्शन में भी डिपेंड करता है। सबसे कॉमन जो फैक्टर है दोनों चीज़ों में, वो आता है कि भाई आप किस सर्जन से करा रहे हो, सर्जन का कितना एक्सपीरियंस है, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन केसेस में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेटअप। आप कौन से सेटअप में करा रहे हो, ठीक है, आप कौन से सेटअप में करा रहे हो, कितना बड़ा सेटअप है, उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसके हिसाब से भी कॉस्ट बहुत वेरी करती है। तीसरा फैक्टर आता है कि भाई आप सर्जरी तो करा रहे हो, लेकिन सर्जरी में सिंगल सर्जरी है, मल्टीपल सर्जरीज हैं, या क्या क्या एरियाज, जैसे लाइपोसक्शन है। लाइपोसक्शन टमी का भी हो सकता है, फ्लैंक्स का भी हो सकता है, 360 डिग्री भी हो सकता है, लोअर बैक का भी हो सकता है, फ्लैंक्स का भी, ब्रा रोल्स भी एक ही बार में आप ले सकते हो, या आप एक इंडिविजुअल पार्ट का ले रहे हो। सेम टमी टक का भी है। कुछ लोग सिर्फ अलोन टमी टक कराते हैं, कुछ लोग टमी टक के साथ पीछे बैक का लाइपो भी कराते हैं, 360 पीछे ब्लैक का, फ्लैंक्स का। सो अगेन कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ही फाइनल कॉस्ट डिसाइड हो सकती है। सो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद भी आपकी क्लैरिटी नहीं आई है, या आपके मन में डाउट है कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे लाइपोसक्शन कराना चाहिए या टमी टक कराना चाहिए, तो आप इस वीडियो के बाद अपने किसी नियरेस्ट प्लास्टिक सर्जन या अपने आसपास जो स्पेशलिस्ट हैं इन चीज़ों के, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनको फिजिकली मिलके समझ सकते हैं और प्रोसेस, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जितनी अच्छी क्लैरिटी आएगी, उतना अच्छा आपका फ्यूचर में आउटकम होगा। थैंक यू।